आज के इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि आपको जो हमने पिछले वीडियोस के जरिए टेंसेस और मॉडल्स पढ़ाए उसमें आपको कितना समझ आया और आप कितना उस कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन में क्लियर कर पाए। आज के वीडियो एक क्विज वीडियो होने वाली है। तो इसमें एग्जैक्टली होगा क्या, मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगी जिसके अंदर एक ब्लैंक होगा जिसमें से एग्जैक्टली वर्ब मिसिंग होगी और आपको राइट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करके बताना होगा कि उसके अंदर कौन सी राइट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। और इसके लिए आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे और ज्यादा टाइम लेने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपको अभी भी इन कॉन्सेप्ट्स में कुछ भी डाउट है तो आप इस आई बटन की मदद से हमारी वीडियोस को दोबारा रिविजिट कर सकते हैं और वीडियोस को दोबारा देख के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस, शी ब्लैंक हॉकी विद हर फ्रेंड्स। ऑप्शंस हैं प्लेइंग, प्लेज, प्ले। आपके पास 10 सेकेंड्स है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, प्लेज। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। जो ये बताना चाहता है वो लड़की जिसकी बात इस सेंटेंस में करी गई है वो रोजाना अपने दोस्तों के साथ हॉकी खेलती है। तो ये रेगुलर हैबिट यानी प्रेजेंट सिंपल का टेंस हुआ और इस टेंस के अंदर हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन कंडीशन ये होती है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब के साथ एस या एस लगाना होगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी हो। तो जैसा कि आपने ऑप्शंस में देखा, सेकेंड ऑप्शन में प्ले के साथ हमने एस लगाया है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेज। तो राइट सेंटेंस होगा शी प्लेज हॉकी विद हर फ्रेंड्स। सेकेंड, they are blank their clothes right now. Wash, washing, washed. It's all pretty nice. Think. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वॉशिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। जैसा कि आपने देखा इसमें इज एम आर भी है और सेंटेंस के लास्ट में राइट नाउ भी लिखा है जो कि ये बताना चाहता है कि ये काम उसी समय पे हो रहा है। और एज पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज करना होता है। और जैसा आपने ऑप्शंस में देखा, सेकंड ऑप्शन में हमने वॉश के साथ ING लगा के वॉशिंग लिखा हुआ है। सो उसका सही सेंटेंस होगा दे आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स राइट नाउ। थर्ड, आई हैव ब्लैंक दिस मैटर विद माई फैमिली। 3 ऑप्शंस हैं, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड, discusses. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, discussed। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा आपने सेंटेंस के अंदर देखा वहां पे सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव लगा है और हैज और हैव वो हेल्पिंग वर्ब होती है जिसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं एज पर द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि बताता है किसी काम का खत्म होना। क्या तो वो भी प्रेजेंट में खत्म हुआ है या फिर वो पास्ट में कभी हुआ था लेकिन आपका इमोशन प्रेजेंट से अभी भी जुड़ा हुआ है तो हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो एज पर द सेंटेंस सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, डिस्कस्ड। तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव डिस्कस्ड दिस मैटर विद माई फैमिली। 4, सचिन ब्लैंक क्वेश्चंस टू एवरीवन लास्ट वीक। और इसके ऑप्शंस हैं आस्क, आस्किंग, आस्क्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आस्क्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटेंस को देखिए आप, इस सेंटेंस में पहली चीज तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही वर्ब की डिमांड करी गई है और इसी के साथ साथ सेंटेंस के लास्ट में लास्ट वीक यानी कि पास्ट की बात करी गई है और इस कंडीशन में हमेशा हम बात करते हैं पास्ट सिंपल के टेंस की, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल का टेंस है और एज पर द रूल्स ऑफ पास्ट सिंपल हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और जैसा आपने 3 ऑप्शंस में देखा, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म को पोर्ट्रे करता है तो उसका सही सेंटेंस हो जाएगा सचिन आस्क्ड क्वेश्चंस टू एवरीवन लास्ट वीक। फिफ्थ, वी शुड ब्लैंक एवरीवन। ऑप्शन नंबर 1, respecting. Option number 2, respect. Option number 3, respects.
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटेंस के अंदर शुड यानी कि मॉडल वर्ब है, यानी कि ये सेंटेंस मॉडल्स का है। और जैसा आप जानते हैं मॉडल्स के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, चाहे वो शुड हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, शेल हो, कुछ भी हो। तो इसीलिए यहाँ पर भी हमने शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि रिस्पेक्ट का यूज किया। तो सही सेंटेंस होगा वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। सिक्स्थ सेंटेंस, माई पेरेंट्स हैव बीन ब्लैंक एट द रेस्टोरेंट फॉर हाफ एन आवर। और इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 वेट, ऑप्शन नंबर 2 वेट्स एंड ऑप्शन नंबर 3 वेटिंग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 वेटिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटेंस के अंदर हैव बीन के बाद वर्ब की डिमांड हुई और इसी के साथ साथ आप लास्ट में देख सकते हैं फॉर के साथ में टाइम लगाया हाफ एन आवर, यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, जो कि हमें ये तो बताता है कि अभी प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, पर साथ साथ वो हमें ये भी बताता है कि वो काम कितनी देर से चल रहा है, यानी कितना समय हो गया उस काम को चलते हुए। जैसे कि सेंटेंस का मतलब है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो पिछले आधे घंटे से रेस्टोरेंट में मेरा वेट कर रहे हैं, और एज पर द रूल्स हमें हैज हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे ing का यूज करना होता है। सो कंप्लीट सेंटेंस होगा माई पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग एट द रेस्टोरेंट फॉर हाफ एन आवर। 7th सेंटेंस, आई विल बी ब्लैंक अ न्यू बुक फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। और इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर 1 रीडिंग, ऑप्शन नंबर 2 रीड्स, ऑप्शन नंबर 3 रीड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 रीडिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा आप ऊपर सेंटेंस में देख सकते हैं विल बी एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है और विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर हम विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज करते हैं। तो इसका कंप्लीट सेंटेंस होगा आई विल बी रीडिंग अ न्यू बुक फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। इसका मतलब हुआ मैं अगले हफ्ते से एक नई बुक पढ़ना शुरू कर दूंगी। 8th सेंटेंस, दे कैन ब्लैंक वेरी फास्ट। ऑप्शन नंबर 1 रन, ऑप्शन नंबर 2 ran, ऑप्शन नंबर 3 runs। That was the man and और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 runs, क्योंकि अगेन ये एक मोडाल का यूज है। कैन, जैसा भी हमने पिछले सेंटेंस में शुड के बारे में पढ़ा था, तो कैन भी एक मॉडल फॉर्म ऑफ वर्ब है और मॉडल्स में हम अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं अगर हमें मॉडल के साथ कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली तो। जैसे कि कई बार शुड बी और शुड हैव भी होता है तो उसके साथ हम अलग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कैन है और कैन के जस्ट बाद एक वर्ब की डिमांड है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दैट इज रन। तो पूरा सेंटेंस होगा दे कैन रन वेरी फास्ट। इसका मतलब वो बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। यहाँ पे पावर्स एंड एबिलिटीज की बात की गई जैसा कैन हमेशा बताता है। 9th सेंटेंस, अनु डिड नॉट ब्लैंक एनी जॉब लास्ट मंथ। ऑप्शन नंबर 1 फाइंड, ऑप्शन नंबर 2 फाइंड्स, ऑप्शन नंबर 3 फाउंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 फाइंड। ऐसा इसलिए पहली चीज तो जैसा आप सेंटेंस को देख सकते हैं वहां पे डिड नॉट का यूज किया गया है हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, और जैसा हम सब ने पढ़ा है कि डिड का यूज हम पास्ट सेंटेंसेस के लिए करते हैं, लेकिन एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि डिड के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्योंकि डिड यहाँ पे वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है लेकिन वो अपने आप में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है डू की। तो जो सेकेंड फॉर्म की डिमांड है पास्ट को इंडिकेट करने के लिए वो डिड ने कंप्लीट कर दी है, तो दोबारा से सेकेंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा अनु डिड नॉट फाइंड एनी जॉब लास्ट मंथ। लास्ट बट अ वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस, यू
have blanked the match? Option number 1, win. Option number 2, won. Option number 3, wins. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वॉन। ऐसा इसलिए क्योंकि अगेन सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव का यूज किया गया, और हैव के बाद जो वर्ब की डिमांड होती है तो वहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। और जैसा मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है किसी भी काम के खत्म होने के बारे में, कि कोई काम जो हो गया है, जब आप किसी भी काम के खत्म होने का इमोशन शेयर करते हो तो हम वहां पे हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और तीनों ऑप्शंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन है, WON, वॉन। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा यू हैव वॉन द मैच, यानी कि आप लोग मैच जीत चुके हैं। सो आई होप ये सारे के सारे सेंटेंसेस के जरिए आपकी प्रैक्टिस तो अच्छे से हुई होगी। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम कुछ और डाउट वीडियोस या लाइव सेशंस के साथ आएंगे जिसमें हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकें। इसी के साथ साथ अपने स्कोर्स को मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उससे हमें भी पता लग पाएगा कि हमें और किन चीज़ों पर वीडियोस बनानी है और हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और ऐसी क्विज वीडियोस, क्वेश्चन वीडियोस चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के जरिए या अपने प्रीशियस मैसेजेस के जरिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे बड़ी इंग्लिश अकेडमी के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।